हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं इंडिया गेट, जिसे पहले कहा जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसे कब बनाया गया था, किसने बनाया था, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया गेट की जो टोटल हाइट है वो 42 मीटर्स है। इंडिया गेट यानी कि जिसे पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है। वॉर मेमोरियल यानी कि जो शहीद होते हैं, जो सोल्जर शहीद होते हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो मेमोरियल्स बनाए जाते हैं उनमें से इंडिया गेट एक है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स का नाम लिखा गया है। इंडिया गेट में लगभग अराउंड 13,000 सोल्जर्स का नाम लिखा गया है जो कि शहीद हुए थे वॉर्स में। जो फाउंडेशन स्टोन था इंडिया गेट का, उसे रखा गया था 10 फरवरी 1921 को, यानी कि 1921 में इसे बनाना शुरू किया गया था और 10 इयर्स लगे थे इसे पूरा कंप्लीट करने में। 1931 में ये लगभग बन के तैयार हो गया था, कंप्लीट तैयार नहीं था लेकिन बन के तैयार हो चुका था। आर्किटेक्चर की बात करी जाए इंडिया गेट की, तो वो इंस्पायर्ड है आर्के डे ट्रियोम्फे, जो कि पेरिस में लोकेटेड है। ये मॉन्यूमेंट, इसको आप देख सकते हैं, सेम इसी मॉन्यूमेंट से इंस्पायर हुआ है इंडिया गेट का आर्किटेक्चर, फिर जाके इंडिया गेट को बनाया गया था। यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं, इंडिया गेट जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है और आर्क डे ट्रियोम्फे जो कि पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। दोनों का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आर्किटेक्चर देख सकते हैं, सिमिलर है दोनों का। यानी कि आर्क डे ट्रियोम्फे से ही इंस्पायर हुआ था इंडिया गेट, तो लगभग सिमिलर ही बनाया गया है। बात करी जाए कंस्ट्रक्शन की, तो इसे बनाया गया है सैंडस्टोन और ग्रेनाइट से। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जब ये तैयार हो रहा था, और जो इंडिया गेट में जो यूज किया गया है वो सैंडस्टोन और ग्रेनाइट सबसे ज्यादा यूज किया है उसे कंस्ट्रक्ट करने में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसे डिजाइन किसने किया था। इंडिया गेट यानी कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल को डिजाइन किसने किया था? वो क्या था? एडविन ल्यूटियंस ने। और एडविन ल्यूटियंस ने क्यों? क्योंकि ये उस टाइम के दिल्ली के चीफ आर्किटेक्ट थे, यानी कि जब दिल्ली को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तब उस समय दिल्ली के ये चीफ आर्किटेक्ट थे, तब इन्होंने इंडिया गेट को भी डिजाइन किया गया था। और उस टाइम के ये वॉर मेमोरियल यानी कि इंडिया में और पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे वॉर मेमोरियल्स बन रहे थे, तो उनके लीडिंग डिजाइनर भी यही थे। बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंडिया गेट है, जिसे हम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहते हैं, वो शहीदों के लिए बनाया गया था। यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो कि शहीद हुए थे। अब वो कहाँ कब शहीद हुए थे, क्यों शहीद हुए थे? जो इंडियंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे 1914 से 1921 के बीच में, जो वर्ल्ड वॉर चला था और उसके यहाँ जो डिफरेंट वॉर्स चली थी दुनिया में, उसमें जो इंडियन शहीद हुए थे, और साथ ही साथ जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर है उसमें जो इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनकी याद में अप्रॉक्स 70,000 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे। उनकी याद में इस इंडिया गेट को बनाया गया था। इंडिया गेट तो हम अभी जानते हैं, पहले से क्या कहा जाता था? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का ओल्डर नेम क्या था? क्या था? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इंस्क्रिप्शन ऑफ नेम्स ऑन द वॉल, यानी कि जो इंडिया गेट है उसकी वॉल पे अराउंड 13,218 सर्विसमैन के नेम लिखे गए हैं। अब क्यों लिखे गए हैं? साथ ही साथ इनके साथ कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम भी लिखे गए हैं, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश जो था वो इंडिया पे रूल करता था, इसलिए कुछ सोल्जर्स के नाम उनके भी लिखे गए हैं, क्योंकि वो भी शहीद हुए थे। ठीक है, हमने बताया कि और शहीद हुए थे, कब शहीद हुए थे? वर्ल्ड वॉर 1 में, और एंग्लो अफगान वॉर जो हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे सोल्जर्स, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गेट की आपको पिक्चर दिखेगी, जिसमें इंडिया गेट का टॉप हिस्सा दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर ये क्यों दिखाया गया है? इंडिया गेट के टॉप हिस्से में इंडिया लिखा गया है, और इंडिया के जो लेफ्ट में वहां पर लिखा गया है MCM XIV, जिसका मतलब है 1940, और उसके राइट साइड में लिखा गया है MCM XIX, जो कि है 1919, रोमन नंबर्स में लिखा गया है, ताकि रिप्रेजेंट कर सकें कि इंडिया गेट बनाया गया था 1914 से लेकर 1919, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो कि सोल्जर शहीद हुए थे उनकी याद में ये इंडिया गेट, ये मेमोरियल बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये डेट्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया गेट का टॉप पार्ट दिखाया गया है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया कि इंडिया के लेफ्ट साइड में रोमन नंबर्स में 1914 लिखा गया है, और इंडिया के राइट साइड में 1919 लिखा गया है रोमन नंबर्स में। अब उसके नीचे पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल एंड आर ऑनर्ड इन फ्रांस एंड फ्लैंडर्स, Mesopotamia and Persia, East Africa, Gallipoli, and elsewhere in the near and the far east, and in sacred memory also of those whose names are here recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the third Afghan war। यहाँ पर उन सभी के बारे में, उन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो वॉर मेमोरियल है यानी कि इंडिया गेट है वो किसको डेडिकेट किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है।
सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। सबसे पहले जान लें कि अमर जवान ज्योति है क्या। इंडिया गेट के आर के नीचे एक ब्लैक मार्बल पर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल को उल्टा रखा गया है, जिसके ऊपर सोल्जर का हेलमेट रखा गया है। इसी श्राइन को अमर जवान ज्योति कहते हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 26 जनवरी 1972 को इनॉग्रेट किया गया था इंदिरा गांधी, उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा। अब इसे क्यों बनाया गया था? क्योंकि इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 में, उनमें जो इंडिया के सोल्जर शहीद हुए थे, उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन शहीद सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अमर जवान ज्योति की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ताकि हम सभी जो शहीद सोल्जर्स हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। और आपको पता होगा कि 1971 वॉर में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया था। जो ईस्ट पाकिस्तान आज के समय में नया कंट्री है बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान है पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्लेम ऑफ द इमॉर्टल सोल्जर्स, यानी कि जो शहीद अमर सैनिक जो हैं, उनकी याद में इस फ्लेम को हमेशा जलाए रखते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लेम यहाँ पर है, इसे दिन और रात हमेशा जलाए रखा जाता है। किसकी निगरानी में? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की निगरानी में, यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना, इन सभी की निगरानी में इस जो लॉ है अमर जवान ज्योति की जो फ्लेम है, इसे हमेशा दिन और रात मैंडेटरी होमेजेज, यानी कि जो शहीद सोल्जर्स हैं, शहीद अमर सोल्जर्स जो हैं, इमॉर्टल सोल्जर्स हैं, उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करना। ये हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और कोई भी विजिटिंग गेस्ट होते हैं जो कि दिल्ली के अंदर आते हैं, वो इंडिया गेट पर जाते हैं और अमर जवान ज्योति पे अपनी श्रद्धांजलि उन सभी शहीद सोल्जर्स को देते हैं। और ये कभी भी होता है जब भी हमारे कोई नेशनल इवेंट होते हैं, स्टेट इवेंट होते हैं, तब यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। इंपॉर्टेंट रेलिवेंस टू रिपब्लिक डे, यानी कि रिपब्लिक डे में इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हर साल 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इंडिया 26 जनवरी 1950 को एक रिपब्लिक बना था। तो उसके बाद से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और जो रिपब्लिक डे परेड होती है वो राजपथ से आती है, राजपथ से शुरू होती है, और जो इंडिया गेट है इस मॉन्यूमेंट के अराउंड पास होती है। जो परेड है यहाँ से पास होती है। इंडिया गेट जो कि एक वॉर मेमोरियल है, अब ये एक टूरिस्ट और पिकनिक डेस्टिनेशन भी बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारे इंडिया से ही बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं और इंडिया गेट को विजिट करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो आपके पास उसका लिंक डायरेक्ट से आ जाए। और अगर आपको जानना है कि हमने किस वेबसाइट से ये वीडियो बनाई है, तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं इस वीडियो की PDF के लिए। अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसका भी टॉपिक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।